स्टूडेंट, आज हमारी जो एक्सेल की क्लास है वो क्लास नंबर 8 है और आपको जैसा कि टॉपिक में नज़र आ रहा है कि फ्लैश फिल और कॉनकैटिनेट को हम कवर करेंगे। फ्लैश फिल और कॉनकैटिनेट हमारी मेन सब्जेक्ट है, मेन कमांड्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम जो है यहाँ पर क्लियर की कमांड, क्लियर फॉर्मेट्स की कमांड, क्लियर कंटेंट की कमांड, एडिटिंग सॉर्ट एंड फिल्टर की कमांड और फाइंड सेलेक्ट गो टू की कमांड कवर करेंगे। मैं पहले बता चुकी हूँ लेकिन एक दफ़ा रिवीजन करवाऊँगी आपको। ठीक है, तो फ्लैश फिल और कॉनकैटिनेट क्या होता है? दोनों बहुत सिंपल सी कमांड है और बहुत मज़ेदार हैं, बहुत आसान है और आपका काम इन अ जिफी चुटकियों में कर देती हैं ये दोनों चीज़ें। ठीक है ना, जिसमें से फ्लैश फिल, फ्लैश का मतलब ही है जैसे एक फ्लैश और उसको फिल कर देना। एक फ्लैश आएगी कैमरे की जैसे आती है और तस्वीर खिंच जाती है, यही चीज़ यहाँ पर है। तो चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से फ्लैश फिल काम करता है, फिर उसके बाद कॉनकैटिनेट को हम देखते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। चलिए जनाब, फ्लैश फिल पे आ जाते हैं। फ्लैश फिल कोई भी आप शीट ले लेंगे, आपके पास फ्लैश फिल यहाँ पर मौजूद है। आपने जो है यहाँ पर जो आपके पास आपका वो है, यहाँ पर आ जाते हैं। पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। मैं सिलेबस में आपको बता दूँ कि क्या चीज़ें करनी है आपको। देखिए, आपका यहाँ पर ये बेसिक शीट सारी कंप्लीट हो जाएंगी आज। ठीक है ना, आपके पास आपकी ड्राइव में ये सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। मुझे किसी किस्म का एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। नेक्स्ट वीक में मैं आपका चेक भी करूँगी और नेक्स्ट वीक में मैं आपकी ड्राइव भी चेक करूँगी, क्योंकि इसके बाद मैं आपको जो है डेटा माइनिंग और डेटा क्लीनिंग का वो कराऊंगी, जो कि फाइबर पे आपको गिग बना के आपको वो डालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी सर्विसेज देनी होगी इस पर एक्सेल के थ्रू। सही है, तो ये चीज़ें आप देख लीजिए, आपकी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फ्लैश फिल में आपकी ये शीट्स हैं और ये शीट्स आपने इसी तरह से बनानी है जैसे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ठीक है ना, ये इसी तरह से आपने करनी है और इसी तरह से ये बनानी है। अभी मैं आपको समझाऊंगी और उसके बाद आपने इस पर काम करना है। आप अपनी मर्ज़ी से भी काम कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसी तरह से कॉनकैटिनेट की जो दी हुई है, तो कॉनकैटिनेट की भी हमें इसी तरह से लेनी है। उसका भी यहाँ पर सिलेबस मौजूद है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसकी 4 शीट है, उसकी जो है 6-7 हैं। यहाँ पर ये देख लें, यहाँ पर ये कॉनकैटिनेट के, इसमें भी आपने इस तरह से करना है। ठीक है, तो आते हैं, हम चलते हैं अपने एक्सेल पे और देखते हैं कि फ्लैश फिल क्या है। देखिए, फ्लैश फिल बहुत आसान सी चीज़ है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर देखें, ये बेकर और जॉन दो नाम हैं। ठीक है ना, मैंने यहाँ पेस्ट कर लिए ये दोनों नाम, और पेस्ट करने के बाद मैंने कहा कि मुझे सारे नाम इस तरह से दे। फर्स्ट लेटर का सिर्फ वी आए, यानी कि पहला लेटर आए, डॉट आए और फिर जॉन आ जाए। ठीक है ना, और यहाँ पर जो है इसमें आपका इस तरह से आए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके कंट्रोल ई कर देंगे आप। तो देखिए, जहाँ पर जिसके नाम थे सबके करके इसने, लेकिन इसने एक मिनट रुके, यहाँ पर वो नहीं दिया है, गलती करी है इसने। यहाँ पर एक मिनट रुके, इसको मैं ज़रा सिंपल कर लूँ, कोई वैल्यू वगैरह तो नहीं है इस पर। यहाँ पर एक मिनट रुके, यहाँ पर आपके पास ये लिया मैंने और यहाँ पर जो है इसको कभी शीट पे ना प्रॉब्लम हुई भी होती है, कुछ कमांड्स चली हुई होती है ना फॉर्मूले, तो वो सही देता नहीं आंसर। मैं नई शीट पे करके देखती हूँ। देखिए, मैंने दिया बी डॉट जे ओ एच एन। ठीक है ना, ये मैंने दिया और ये स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए आपकी। ठीक है ना, यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर लिया और मैंने कंट्रोल ई कर दिया। देखिए, आपका आ गया। उस शीट पे कमांड्स चली हुई थी ना, तो वो सबके जॉन ही दे रहा था। सही है, तो इसने क्या किया, फर्स्ट नाम का आपका जो भी लेटर आ रहा है वो लिया और सेकंड नेम आपका यहाँ पर दे दिया। ठीक है ना, इसी तरह से एक और मैं ऐड करती हूँ यहाँ पर। मैं इसे कहती हूँ कि इसका ईमेल आईडी बना दे। ठीक है ना, मैंने कहा बेकर डॉट JOHN। जो स्पेलिंग गलत होगी तो कभी भी सही नहीं आएगा। इसे कभी गलती आ रही हो तो आप ये देखिए कि आपकी स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं है। @gmail.com। सही है, ये मैंने ले लिया। आपको पता है जब ईमेल होते हैं तो इसमें हाइपर लिंक होता है तो ऑटोमेटिकली आपका वो आता है। अब आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ तक सेलेक्ट कर लें और कंट्रोल ई कर दीजिए। देखिए, आपकी सारी ईमेल आईडी इसने सबकी रेडी कर दी है। अब ये तो आपके सामने 5-6 रिकॉर्ड है ना। आप जब यहाँ पर अभी डेटा माइनिंग या डेटा क्लीनिंग की देखेंगे, उसमें हज़ारों रिकॉर्ड्स होते हैं
अब हज़ारों रिकॉर्ड्स को अगर आप एक को करें तो ये उसमें यही होता है, फ्लैश फिल चल रहा होता है, कॉन्केटिनेट चल रहा होता है, डेलीमीटर चल रहा होता है, इस तरह से ये तमाम चीज़ों पे काम आपका हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम शीट 1 पे। शीट 1 पे आपको यही चीज़ बताइए, ठीक है ना। शीट 2 पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपकी ये मैंने एक ऐड की थी शीट 2, ये है आपकी। यहाँ पर देखिए, इसमें से आपको जो है क्या निकालना है, इसमें से आपको इसका कोड निकालना है, यानी कि जो आपका जिप कोड होता है वो निकालना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जिप कोड किस तरह से निकालना है, इंसर्ट कर दिया मैंने यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आपने जो है डाला बिल्कुल सही जिप कोड, जो यहाँ लिखा हुआ है वही होना चाहिए। गलती होगी तो कभी भी आपका आंसर सही नहीं आएगा। ये आपने दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर आ गए। अब आपको कंट्रोल ई में कर रही हूँ, लेकिन आपने किसी ने पूछा नहीं फ्लैश फिल कहाँ है। फ्लैश फिल यहाँ आ जाएंगे होम पे, फिल के अंदर यहाँ पर फ्लैश फिल मौजूद है और शॉर्टकट इसकी क्या है, कंट्रोल ई, ठीक है ना। सही है। तो यहाँ पर देखिए सबके इसने जिप कोड निकाल के रख दिया आपके सामने, सही है। कोई भी आपके पास डेटा हो, आप किसी भी डेटा में से कोई चीज़ निकालना चाहें तो ये यहाँ पर ईमेल आईडी बनाना है ng.macu@wordify.com। ये वर्डीफाई कंपनी है तो ये वर्डीफाई का बन गया। लेकिन यहाँ पर जो कंपनी होगी, जब एक दे देंगे आप इसको कंट्रोल ई कर देंगे करके, तो वो क्या होगा, वो उसी का निकालेगा, ठीक है। फ्लैश फिल, फ्लैश फिल का काम ही ये है कि एकदम फ्लैश फिल कर देता है बिल्कुल उसके रियाज से। फ़ोन नंबर है, अगर यहाँ पर फ़ोन नंबर फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, ये दे दिया, या 9, सही है। और यहाँ पर मैंने इसको ऑल्ट के कंट्रोल के साथ थोड़ा सा ले लिया, ठीक है ना, चेंज हो गए। अब यहाँ पर एक तो आप स्पेशल में जाके वहाँ से ले लेते हो कि जो आपको डैश चाहिए या आपको ब्रैकेट चाहिए, लेकिन एक आप यहाँ से लेते हो। आप यहाँ से कैसे लोगे फ्लैश फिल से, देखिए मैं आपको दोनों तरीके से करके बताऊंगी। मैंने कहा नंबर बिल्कुल सही होने चाहिए, नंबर में गलती नहीं होनी चाहिए। 654 है पहला, फिर मैंने कहा डैश आए हर नंबर में, सही है। 7 8 9 आए, यहाँ समझिए, ठीक है। फिर आपके पास 3 6 8 आए, ये नंबर आपके बिल्कुल सही एक्यूरेट होने चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपने ये लिया, यहाँ पर आप आ गए और कंट्रोल ई कर लिया आपने, सही है। ये चीज़ आपकी हो गई। देखिए हर नंबर उसने ऐसे ही करके दे दिया। आप अगर आपके पास 1000 नंबर हैं तो आपके 1000 नंबर जो है वो इसी तरह से आपके आ जाएंगे, सही है। आगे समझ में। अब अगर यही नंबर, एक और कॉलम ऐड कर रही हूँ यहाँ में ताकि इसके बराबर से ही आपका होगा। अगर दूर कॉलम होते हैं ना तो वो कभी कभी रिजल्ट नहीं देता है। यहाँ पर मैंने कहा कि ये इस तरह से दे मुझे 654 ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद स्पेस 7 8 9, फिर उसके बाद डैश 3 6 8। ये वाला फॉर्मेट जो है मुझे सारे फ़ोन नंबर अगर 1000 है तो 1000 पे चाहिए। 1000 सेलेक्ट किया आपने और कंट्रोल ई कर लिया, ये देखिए, सही है। आगे समझ में सबके चेंज होके आए, किसी में ऐसे डुप्लीकेशन नहीं हुई है, जो नंबर है वही आए। तो फ्लैश फिल का काम ये होता है। अब सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी यहाँ पर। अब शीट्स आपने बना लेनी है। यहाँ पर क्या है, इन नंबर में एक्स एक्स शो करना है, ये नंबर शो नहीं करने। तो एक में एक्स डालेंगे ऑटोमेटिकली सब में वो एक्स शो कर देगा, ठीक है। तो आपने देखा कितनी इजी कमांड है और कितने मज़े से हो जाती है ये, सही है। आगे समझ में। अब आ जाते हैं कॉनकैटिनेट पे। कॉनकैटिनेट ज्वाइन करना, जोड़ना, एक से ज़्यादा कॉलम्स में चीज़ों को जोड़ना। इस तरह से जोड़ना कि बीच में अगर स्पेस चाहिए, कोई मार्क चाहिए तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और फ्लैश फिल का मतलब है कि फिल करना, सही है, चीज़ों को वो लेना। तो आप जो है यहाँ पर क्या करेंगे इसको कि सही है। यहाँ पर जो है अब हम कॉनकैटिनेट की कमांड करेंगे। कॉनकैटिनेट में आप जोड़ते हैं चीज़ों को, फ्लैश फिल में आप जो है फिल करवाते हैं सिर्फ एक कंट्रोल ई करके, ठीक है। अब यहाँ पर आप जोड़ते कैसे हैं वो हम देखते हैं। हम यहाँ पर फाइल खोल लेते हैं। इस तरह की, देखिए यहाँ पर कुछ नाम है ये, ठीक है ना। अब ये नाम मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेती हूँ, सही, यहाँ पर आ गए। अब इनको जोड़ना है आपस में, सही है। अब ये जोड़ना है आपस में, तो आपने इज इक्वल्स टू किया कॉनकैटिनेट, ये पूरा फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर।
सिंटेक्स देखिए इसका टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2, अभी मैं इसी तरह से कर रही हूँ। टेक्स्ट 1 पे ले जाऊंगी पॉइंटर अपने, जैसे ग्रेड निकालते हैं आप, और कॉमा टेक्स्ट 2, ये रहा टेक्स्ट 2 और ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब देखिए बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा, ये दोनों एक साथ चिपक के आएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल देखिए कोई स्पेस नहीं। अब हमें स्पेस भी चाहिए नाम में, और इसमें ये खूबी है कि आप डबल क्लिक करेंगे तो ये अब सारे नाम एज इट इज़ आ जाएंगे, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर कि आप इंसर्ट करेंगे, इसे इंसर्ट करके यहाँ पर देखिए मैं आपको स्पेस बार के साथ बताती हूँ। यहाँ पर हमने लिया इज इक्वल्स टू कॉन्केटिनेट टैब टेक्स्ट 1 कॉमा। अब देखिए मुझे जो भी चीज़ मैं बताती हूँ आपको प्रिंट करवानी हो या वो करवानी हो तो आप उसे जो है इन्वर्टेड कॉमा में देते हैं, तो यहाँ मुझे स्पेस देना है, अभी मैं स्पेस बार दे रही हूँ, फिर मैं आपको दूसरा बताती हूँ। यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कॉमा दिया, स्पेस बार दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और यहाँ पर सेकंड नेम दे दिया जो आपका टेक्स्ट 2 है, टेक्स्ट 3 हो, टेक्स्ट 4 हो, जितना हो सब देते जाएंगे, ठीक है ना, लाइन से। एंटर दे दिया आपने, आ गया स्पेस, ठीक है, जबकि वहाँ स्पेस नहीं है क्योंकि वहाँ हमने जो कमांड लगाई है उसमें स्पेस नहीं दिया है, या हमने स्पेस दिया। अगर स्पेस के अलावा आपको कुछ और देना हो, इज इक्वल्स टू कॉन्केटिनेट टैब, जहाँ पर आ गए हम, ठीक है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्पेस वर्टिकल बार स्पेस ले रही हूँ मैंने, चुपका आएगा, स्पेस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, और उसके बाद जो है आपने यहाँ पर सेकंड नेम दे दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखिए बीच में क्या आ गया और दोनों के साथ स्पेस आया, ठीक है। तो इस तरह से आप जैसे भी आप लेंगे वो वैसे ही सारे नाम आपके आएंगे, एक दफ़ा बस करना है आपको, बाकी फिर ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ पर अगर आप कॉन्केटिनेट की शीट देखें तो देखिए यहाँ पर नेम दिया है, सिटी स्ट्रीट दिया है, सिटी दिया है। अब यहाँ पर सबको एक साथ आपको चाहिए तो आप नेम के बाद कॉमा लगा दें, स्पेस दे दें, जो भी कर दें, सब एक फुल एड्रेस बना देंगे आप। टूटे हुए कॉलम के अंदर ये भी डेटा माइनिंग और डेटा क्लीनिंग में आता है कि आपको आपका क्लाइंट बोलता है कि ये जो एड्रेस वगैरह हैं इन सबको आप एक फुल एड्रेस बना दें, तो आप अब एक को क्या टाइप करेंगे, आप वही करेंगे कि आप यहाँ पर इस तरह से कॉन्केटिनेट से देखें या फ्लैश फिल, जिससे आपको ईजी हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी इसलिए यूज़ होती है, सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर अपर लोअर जो एडवांस फंक्शन बताए सब आपकी डेटा क्लीनिंग और डेटा माइनिंग में यूज़ होंगे। यहाँ पर भी यही चीज़ है कि आपके अगर एक साथ हैं अलग करने हो तो आप इस तरह से करेंगे, एक साथ देने हो तब भी आपका ये यूज़ होगा। यहाँ पर ये दोनों नाम मिला के ये देखिए यहाँ स्पेस नहीं दिया हुआ है, सिंपल ये दिया हुआ है, तो यार है यहाँ पर लोअर अपर प्रॉपर ये मैं करवा चुकी हूँ आपको, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ये 7 एड्रेस है, इसमें भी आप वर्टिकल बार लगा के और वो कर सकते हैं, सही है, आ गया समझ में। तो ये चीज़ है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए मैं क्लिपबोर्ड आपको पूरा करा चुकी हूँ, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है किसी को इसमें, सही है। फॉन्ट में पूरा करा चुकी हूँ आपको, कोई प्रॉब्लम है किसी को, अलाइनमेंट पूरी आपको करा चुकी हूँ मैं, सेल के साथ करा चुकी हूँ, कंट्रोल 1 पूरा आपको करवा के ये सारी चीज़ें मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये जो चीज़ होती है आपकी ये लेफ़्ट राइट ये आपका टैब के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर हमें इतना यूज़ नहीं करना होता तो हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना। टैब भी आपका यहाँ से आप लेते हैं, लेकिन एक्सेल में क्योंकि सेल बने हुए तो टैब की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सही। आपको रैप टैक्स और मेल मर्ज आपको आती है, रैप टैक्स से टूट कर टैक्स नीचे आता है और मेल मर्ज से आपकी कंबाइन हो जाती है। मेल मर्ज अगर एक ही कॉलम ना बनाना हो, आप सेंटर में लाना चाहते हैं तो आप सेंटर ऑफ क्रॉस सिलेक्शन की कमांड लेते हैं कंट्रोल 1 करके, सही है। नंबर फॉर्मेट आपको सारे आते हैं, नंबर फॉर्मेट का स्पेशल कंट्रोल 1 करके पूरा बता चुकी हूँ मैं, करेंसी डॉलर में क्या फ़र्क होता है और आपकी किस तरह से परसेंट बनती है, और बाकी और हम ये चीज़ें आपके जो है डेटा क्लीनिंग में सीखेंगे। स्टाइल्स आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपकी मैं पूरी करवा चुकी हूँ, ठीक है। शीट्स बना ली, फॉर्मेट ये मैं पूरा करा चुकी हूँ, सेल स्टाइल आपको पूरा करा चुकी हूँ, इंसर्ट आपको बता चुकी हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें डिलीट आपको बता चुकी हूँ, फॉर्मेट आपको बता चुकी हूँ, रो हाइट कॉलम विड्थ ये सब चीज़ें आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑटो सम आपको मैं पूरा करवा चुकी हूँ, ठीक है ना, मैक्सिमम मिनिमम सब आपको आता है। फिल में आपका फ्लैश फिल, अभी देखिए ये छोटी छोटी कमांड्स हैं, अभी कहीं यूज़ नहीं हो रही हैं, अगर कहीं यूज़ होंगी मैं आपको करा दूंगी, इसमें कुछ भी नहीं है। 1 लिखा उसको डाउन पे फिल कराना है, 2 लिखा उसको राइट पे फिल कराना है, तो ये कोई बच्चों वाली चीज़ें इसमें अभी यहाँ पर नहीं, या ये प्रोग्रामिंग में यूज़ होती है या ये फिर डेटा क्लीनिंग वगैरह अगर हमें कहीं ज़रूरत होगी तो हम उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन फ्लैश फिल इंपॉर्टेंट कमांड है, वो आपको यहाँ पर
करनी है, ठीक है। इसके बाद क्लियर पे आ जाते हैं। आप लोगों को वो पता है जो मैंने आपको कमेंट बताई थी पिक्चर वाली, याद है? अब ये टेस्ट है आपका, नेक्स्ट वीक में सारी चीज़ें पूछूंगी, अपनी सारी रिवीजन करके आना, एक एक वीडियो की चीज़ें देख लेना, उसके बाद रिवाइज करना। देखिए यहाँ पर मैं एक कमेंट देती हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर एक कमेंट देती हूँ मैं, इंसर्ट कमेंट, और यहाँ पर मैंने कमेंट दे दी इसको सिटी नेम, सही है। अब ये मुझे बंद करना है, क्या करेंगे, इसको करके राइट क्लिक करेंगे, आप लोगों को याद नहीं है, हाइड कर देंगे, ठीक है ना, यहाँ से आएंगे शो करेंगे। अब यहीं पर मुझे एक पिक्चर वाली कमेंट देनी है, मैंने यहाँ पर लिया आप इंसर्ट कमेंट में आ गए, इंसर्ट कमेंट में आने के बाद आप इसको डिलीट कर देंगे, रख भी सकते हैं लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपने यहाँ पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट कमेंट में आ गए, फॉर्मेट कमेंट में आने के बाद आप यहाँ आएंगे कलर्स एंड लाइंस में, इसमें आने के बाद आप यहाँ आएंगे, यहाँ पर फिल इफेक्ट में आएंगे, फिल इफेक्ट में आने के बाद आप पिक्चर में आएंगे, सेलेक्ट पिक्चर करेंगे कोई सी भी, ठीक है ना, और यहाँ से पिक्चर आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मैं फ्लैट आइकन में से कोई ले लेती हूँ छोटी सी, अभी फर्ज करें मैं यहाँ से ये पिक्चर ले लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पर ओके कर दिया मैंने, ओके कर दिया। अब ये पिक्चर आपके पास आ गई, इसको आपको बताया था मैंने कि यहाँ पर इसको आप रख लेंगे, ठीक है ना, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे इस तरह से। तो इसको जब आप हाइड करेंगे तो ये आपकी जो है पिक्चर वाली होगी और ये आपकी सिंपल होगी, ठीक है। यहाँ पर ये अब हाइपरलिंक भी मैंने आपको बताया था, अगर इसको किसी शीट पे आप चले जाएं, किसी शीट पे लें, ठीक है ना, तो आप राइट क्लिक करके इसको जो है लिंक पे जाएंगे, ठीक है, लिंक पे जाके कोई भी शीट अगर खोलनी है या कोई जेपैग खोलनी है तो आप कुछ भी वर्ड की फ़ाइल खोलनी है, कुछ भी आप कर सकते हैं। हैंड इस पर आ रहा होगा तो यहाँ पर ये वो फाइल आपकी जाके खोल देगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए ये फाइल आपकी खोल दी, सही है। तो ये आपका हाइपर लिंक होता है। ये मैं क्यों कर रही हूँ, ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे यहाँ पर आपकी चीज़ें बतानी है। और यहाँ पर जो है मैं इसको जो है यहाँ पर इसको फॉर्मेट दे देती हूँ यहाँ से, ठीक है, ओके कर दिया मैंने, सही है। और यहाँ से मैंने इसका फ़िल्टर रिमूव कर दिया, सही है। तो यहाँ पर है। अब देखिए मैं आती हूँ होम पे, और होम पे आने के बाद मैं यहाँ देती हूँ क्लियर की कमांड। अगर मैं यहाँ पर क्लियर कह रही हूँ, क्लियर ऑल, तो तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी मेरी। कॉलम इसलिए नहीं हुआ कि मैंने कमांड यूज़ की हुई है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्लियर ऑल करने के बाद अगर मैं यहाँ से लेती हूँ ये, तो यहाँ पर आने के बाद आप क्लियर फॉर्मेट्स करेंगे तो खाली फॉर्मेट्स क्लियर होंगे। अब फॉर्मेट्स भी वो वाले क्लियर होंगे जो आपने नॉर्मल लिया। अगर आपको ये वाले करने तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मेट सेल में आपके पास मौजूद है यहाँ पर चीज़ें करने के लिए, कि यहाँ से आप जो है इसको सिंपल लेकर और फिर करेंगे, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा यहाँ पर जो है आप यहाँ आएंगे, ठीक है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर जो है इसको आप क्लियर कमेंट्स करेंगे। कमेंट्स जो है आपकी यहाँ पर है, और यहाँ पर लेने के बाद आप जो है क्लियर कमेंट कर देंगे यहाँ पर, तो कमेंट्स आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। अब अगर हाइपरलिंक आपने कहीं दिए हुए हैं तो यहाँ पर आएंगे, हो गया, घर पे चीज़ें करनी है, ठीक है ना, यहाँ पर हाइपरलिंक आप ले लेंगे, ठीक है ना, क्लियर कर देंगे आप हाइपरलिंक। हाइपरलिंक जब क्लियर हो जाएगा आपका तो आप यहाँ पर जो है इसको जाएंगे इरेजर को, इस पर जाके क्लियर कर देंगे, ये आपकी तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सही है। तो ये आपकी थी क्लियर की कमांड, ये क्लियर की कमांड आपकी हो गई, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब आ जाते हैं सॉर्ट पे। देखिए यहाँ पर इस चीज़ को मुझे A to Z अरेंज करना है, ठीक है। मैं क्या करूँगी, यहाँ पर सॉर्ट पे जाऊँगी, सॉर्ट पे जाने के बाद A to Z कर लूँगी। A to Z यहाँ पर ओके कर दिया आपने, और यहाँ पर ओके कर दिया। यहाँ पर कोई चीज़ आपकी हुई हुई है, कोई मर्ज वगैरह की कमांड, जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा है। यहाँ पर आएंगे आप, ठीक है, यहाँ पर लेती हूँ, देखती हूँ, सही है। यहाँ पर आपने A to Z देखिए हो गया, ठीक है। ए वाले सारे ऊपर आ गए, फिर जो बी वाले हैं नहीं तो बी वाले नहीं, फिर उसके बाद जो भी आ रहा है कैरेक्टर बोल दिया। अगर Z to A हम करेंगे तो Z to A में सबसे लास्ट वाला लेगा, यानी बॉटम वाला, उसके बाद वो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट में हम ये चीज़ें, कस्टम शॉर्ट में शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फ़िल्टर भी में आगे हम देखेंगे, ठीक है।
अब हम यहाँ आ जाते हैं। देखिए फाइंड रिप्लेस मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, ठीक है। फाइंड रिप्लेस आपको फर्स्ट डे बताया था कि फाइंड कैसे होगा। ये फाइंड करना है, मैंने फर्स्ट करें कोई भी कैरेक्टर फाइंड करना है, आर ओ फाइंड करना है। तो यहाँ पर फाइंड करूँगी मैं, ये इसने फाइंड करके आपको दे दिया, ठीक है ना। और कहीं नहीं है आर ओ, ठीक है ना। और कहीं अगर आपका खाली आर में देती तो अगर होगा तो वो फाइंड कर देगा, ठीक है ना। यहाँ पर है सही। आपने रिप्लेस करना है, आर को रिप्लेस करना है के में, तो आप रिप्लेस कर दें। ये के में हो गया, इसको करना है तो कर दें, अपना रिप्लेस ऑल कर दें, सब कर देगा ये सही। ये तो आप वर्ड में भी सीख कर आए। अब गो टू की कमांड क्या होती है। गो टू आपको पता है, गो टू आपको स्टार्टिंग डे बताया था कि आपको Z1000 कॉलम पे जाना है, Z कॉलम Z और 1000 रो। आगे ये जी किया आपने और A1 आपने कर दिया, सही है। तो ये चीज़ हो गई। देखिए आपका जो है ये सारा कवर हो गया। फार्मूला बार आपको पहले ही पता है, ये आपका कैंसिल के लिए, ये एंटर के लिए आपका, ये आपका जो है फार्मूले के लिए, और ये आपका जो है नेम बॉक्स या सेल एड्रेस है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो है जो भी चीज़ आप करते हैं, जो भी चीज़ वो करते हैं वो आ रही होती है। कोई नंबर देते हैं तो नंबर आ रहे होते हैं, कोई कैरेक्टर देते हैं तो कैरेक्टर्स आ रहे होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके आ रहे होते हैं। बाकी आपका होम एक एक चीज़ कंप्लीट करवा दी है मैंने, ठीक है ना। आपकी जो है पूरी ये वाली शीट आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। जो आपकी बेसिक शीट है पूरी कंप्लीट हो गई है, बल्कि इसमें फॉर्मेट सेल भी मैं करवा चुकी हूँ। अब आपकी इसमें से लेआउट पूरा हो चुका है, ठीक है ना। अब लेआउट पे काम करना आपका है। बाकी लेआउट पे काम करें, वीडियोस मौजूद हैं वो देख लें लेआउट की। लेआउट से अगर प्रॉब्लम करें आप, कैलेंडर आपको मैं करवा रही हूँ, कैलेंडर का फर्स्ट पेज आप मुझे देंगे, उसके बाद मैं मंडे को आपको आगे के पेज बनाना बताऊँगी, जिसकी जो गलती होगी वो बताऊँगी, ठीक है ना। गलतियाँ अपनी खुद रिमूव करें, मेरे लिए मत छोड़िएगा। जो गलती होगी, जितनी गलतियाँ होंगी उतनी डांट खाने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा गलती ना हो आपकी, और मैं जो हूँ उसको देख के थोड़ा मुझे सुकून हो, इत्मीनान हो गया, हाँ भाई आ गया, ठीक है। इसके बाद बैलेंस शीट है, इलेक्ट्रिक बिल है, फिल्टर की कमांड है, टाइम है, शीट है। ये सब 2-2 3-3 एक दिन में हम कवर करेंगे, और उसके बाद जो है हम अपना करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोगों को, देखिए मेरे पास जैसे हुआ, मैं अभी डेटा माइनिंग का आप लोगों का बना रही हूँ, डेटा क्लीनिंग का फाइबर के लिए, तो वो मैं थोड़ा सा और आगे उसे ले जा रही हूँ ताकि आपकी अच्छी सी गिग बन जाए और आप सर्विसेज वहाँ पर देना शुरू कर दें। तो वो आपकी इसमें इंक्लूड है, ठीक है, वो चीज़ आपकी इंक्लूड है। लेकिन अभी हमारी ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई हैं, जो चीज़ें आज हमें करनी थी, और ये सब चीज़ें वीडियो आपके पास है। आप नेक्स्ट वीक में अपने टेस्ट की तैयारी करके आइएगा। और टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी है, वीडियो 1 आपने खोलना है, उसके टॉपिक्स देखने हैं और वो करने हैं। और जो चीज़ समझ नहीं आ रही वीडियो देखनी है आपने, प्लेलिस्ट आपके पास है ब्लॉग पे। वीडियो 2 आपने लेना है, वीडियो 3 वीडियो 8 तक आपने वो करना है रिवाइज अपना सारा। अभी से कर लोगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्लोबल सर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दीजिए, लोकल नहीं, ग्लोबल सर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आगे समझ में। तो आज की हमारी ये क्लास थी, जो हमने दोनों चीज़ें देख ली, इसके अलावा मेन्यूज़ में से चीज़ें देख ली, इसके अलावा हमने वो तमाम चीज़ें कर ली, ठीक है। थैंक यू।